अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी मेरा मॉर्निंग का टाइम और मैंने बनाया है अपने लिए ब्रेकफास्ट। और बस मॉर्निंग में सबसे पहले यही दिल चाहता है कि बस चाय मिल जाए, तो इसलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट भी जो है वो झटपट बनाती हूँ कि ज़्यादा देर मुझे चाय के लिए सुबह वेट ना करना पड़े क्योंकि सुबह सुबह चाय मिल जाए तो बहुत ही एक फ़्रेश हो जाता है इंसान। तो इसलिए मैं ज़रा मुख्तसर सा ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद फिर मैं फ़ौरन ही चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे घर में सब कुछ, जैसे आपको पता है मैं मदीना पाक गई थी तो इतना कुछ सामान नहीं था घर में कुछ खाने पकाने का। तो मैं फिर जाके, क्योंकि हस्बैंड फिर मेरे ऑफ़िस चले गए थे, तो फिर ये मैं फिर सामान लेके आई थी। तो लकीली अच्छी वहाँ पे वेजिटेबल्स आई हुई थी, तो फिर मैं जो मुझे अच्छी लगी फिर मैं वेजिटेबल ले आई। तो यहाँ पे घिया था, ये सरसों का साग, कुकम्बर्स और शलजम और इस तरह से जो चाहिए था वो फिर मैं सब्ज़ियाँ ले आई थी जो मुझे अच्छी लगी थी। उसके बाद जी आके फिर बस काम पे लग गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का स्कूल भी था तो बच्चों को स्कूल भेजना था। तो यहाँ पे मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ और अब बच्चे यहाँ पे खैर से स्कूल जाएंगे और उनको रेडी करके तो फिर मैंने बच्चों को स्कूल भेजा था। काम तो काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी यानी कि बिज़ी दिन गुज़रा था, तो इस वजह से। और फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने घर के दूसरे काम जैसे थे, काफ़ी काम करने वाले थे। काम तो बस काम ही होते हैं, तो काम जितने भी कर लें कम ही होते हैं बल्कि। तो जी यहाँ पे मैं वो गाजरें लेके आई थी, तो ये बड़ी जूसी और मज़े की कैरेट्स थी तो ऑरेंज लेकिन अच्छी थी। तो मैंने कहा चलें इसकी बनाते हैं गाजर की खीर, यानी कि जिसे हम पंजाब में कहते हैं गजरेला। तो मैंने यहाँ पे गाजरों को क्रश कर लिया था और इनको मैंने इस एक देगची में डाल दिया था। तो अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फुल क्रीम जो है मिल्क वो ले लिया था और ये 2 लीटर से ज़्यादा ही था वैसे। तो गाजरें भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, यानी कि कितनी गाजरें होंगी, आधा किलो गाजरें थी। और इसमें मैंने 2.5 लीटर मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया था। और इसको अब हम इलायचियाँ डालेंगे और इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे फुल फ्लेम पे, कि जब तक इसमें एक उबाल नहीं आता। तो इसमें ये डाला था और इसके साथ ये वाला मैंने मिल्क यूज़ किया था यहाँ पे, ये जो मैं डालती होती हूँ मीठा बनाने के लिए। तो जी बस अब इसको फुल फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे। सिर्फ कैरेट्स डाली हैं, दूध डाला है और मैंने इसमें सिर्फ इलायचियाँ डाली हैं। और जी इसमें चावल भी जाते हैं, तो चावल को लेकिन पहले से भिगोना पड़ता है, तो उसमें थोड़े से बस चावल जाते हैं। लेकिन मैंने इस टाइम इसमें चावल नहीं डाले थे क्योंकि मेरे पास ये लजीज़ा खीर मिक्स पड़ा हुआ था, तो इसमें ऑलरेडी राइस और चीनी वगैरह होती है, तो फिर मैंने यही डाल दिया था। तो लेकिन जब आप बनाएं और अगर आपने ये ऐड नहीं करना तो इसमें फिर आप चावल भी डालेंगे थोड़े से ना उसको, लेकिन पहले काफ़ी उसको भिगोना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप उसको हल्का से हाथों से मसल के क्रश करके, तो चावल भी फिर साथ ही, जैसे ही आप गाजर डालें, दूध डालें और फिर साथ ही आप चावल भी डाल दें। तो ये बस इस तरह से अब पकती रहेगी और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा फिर इसको लो फ्लेम पे फिर हमने इसको पकाना है और इस तरह से बार बार इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो बस ये पक पक के बहुत, जब आधी रह जाएगी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो बस ये फिर रेडी है। तो ये देखें मैं बार बार आके फिर इसमें चेक कर रही थी और साथ में इसमें मैं ये जो चम्मच था ये भी चला रही थी, तो ये बड़ी अच्छी बन जाती है। और फिर मैंने बाद में जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी फिर मैंने इसमें ये फ्रेश क्रीम भी ऐड की थी, तो इससे भी एक बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीनी ऐड नहीं की थी। तो इस पे जब जैसे ये गाढ़ी होने लगेगी खीर तो आप फिर तब इसमें चीनी भी ऐड करें अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि और फिर आपने मुसलसल चीनी डाल के तो इसमें चम्मच चलाना है, क्योंकि वह चीनी के बाद फिर ये नीचे भी लगने लग जाती है। और ये देखें कितनी अच्छी ये जो है ये गाढ़ी होती जा रही है, इसका ये देखें टेक्सचर चेक करें। तो बस जब ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएगी और सब चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएंगी तो बस फिर ये आपकी जो खीर है गाजर की ये रेडी है। और एंड पे बस इसमें फिर क्या डालना है, ये देखें अब शाम हो गई है और बाहर का मंज़र कितना खूबसूरत है।
तो इस तरह से ये बहुत ही फिर मज़े की जो है ये खीर बन जाएगी। और हम क्योंकि इतना मीठा नहीं खाते हैं तो मैंने बस वही जो लजीज़ा खीर मिक्स में जो मीठा था मैंने वही ऐड किया था। मैंने इतना मीठा वो मुझे मुनासिब लगा था, मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला था, लेकिन फिर भी आप डालें क्योंकि हमारा जो मीठा है वो हल्का होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जब ये ऑफ़िस भी लेके गए थे ना तो वहाँ पे जो उनके साथ कोलीग्स थे वो उन्होंने भी टेस्ट की थी, तो वो भी उनकी फिर मिसेस मुझे बता रही थी। और लास्ट में फिर मैंने ये क्योरा एसेंस डाले थे, इससे बहुत मज़े की खुशबू आती है। और बस फिर आप इसको ठंडा करके इसमें तरह बाउल्स में डाल के तो फिर आप ठंडा करके खाएं, फ्रिज में रख दें। तो फिर उनका मुझे जब उन्होंने मुझे हमें दावत पे बुलाया था ना तो वो भी मुझे कह रही थी कि आपका जो मीठा होता है ना, मेरे हस्बैंड ने जो उन्होंने मीठा बनाया था वो कहती हैं उन्होंने पास खड़े हो के उसमें चीनी डलवाई थी कि नहीं जो भाभी खीर बनाती हैं या मीठा बनाती है उसमें वो बहुत ही मुनासिब और हल्का होता है, तो तुमने तेज़ नहीं करना क्योंकि वो ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं। तो ये फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड की तरफ भी भेजा था, तो उनकी भी वो आई हुई थी इंडिया से, उनके गेस्ट, तो उन्होंने भी खाई थी तो उनको बहुत पसंद आई थी। तो उन्होंने मुझे स्पेशल कहा था कि आप रेसिपी ज़रूर अपने चैनल पे शेयर कीजिएगा, तो ये उनके लिए भी है। तो जी यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ ये जो मैं सरसों का साग लाई थी उसको मैंने बना के धो के वॉश करके ये मैंने रख दिया था। और एक तरफ मैंने चिकन में बना रही हूँ मैं, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। और ये अल्लाह बख्शे हमारे अब्बू को बहुत पसंद होता था गोश्त में ना साग, तो मैं ये बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को भी वैसे वो वाला नहीं साग इतना पसंद होता, तो वो भी कहते हैं गोश्त वाला जो तुम बनाती हो ना तो वो बनाया करो। अब लकीली यहाँ से मिल भी जाता है तो फिर अब हम बना भी लेते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने साग काट के वॉश करके रख दिया था। फिर मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था और लहसुन, अदरक और टमाटर डाल के और चिकन डाल के तो अच्छी तरह से ये जो मैंने था ये मसाला मैंने भून लिया था। इसमें वही रेगुलर मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी जाएगी। और इसको अच्छी तरह से जब ये भून जाएगा तो फिर इसमें आप साग ये जो है ये जो सरसों का साग है ये ऐड कर दें। और बस इसको अच्छी तरह से आपने इसको भी डाल के भूनना है और एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना क्योंकि साग जो है वो अपना ही पानी इसमें छोड़ देगा, पानी उसमें आ जाएगा। तो बस ये फिर अच्छी तरह से भून ले इसको और भूनते भूनते जब घी ऊपर आ जाएगा तो बस फिर ये साग रेडी है। और बस फिर इसको मैंने रोटी बनाई थी और उसके साथ हमने खाया था। अच्छा, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं और बीफ पे भी बना सकते हैं। तो मेरे पास ये दोनों नहीं थे, चिकन था तो मैंने इसलिए चिकन में बना लिया था। तो जी ये मेरी सिस्टर इन लॉ जो हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आई थी तो ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये हमारे लिए वो पाकिस्तान से ये गुल अहमद की आइडियाज़ की ये बेडशीट लेके आई थी। और ये बेडशीट है और बहुत खूबसूरत है ये भी। और साथ में वो लेके आई थी हमारे लिए ये नान खताई, तो ये भी हमारी बहुत फेवरेट होती है। तो ये नान खताई आई थी लाहौर की, ये बहुत मशहूर है, तो उनको पता है कि ये हस्बैंड शौक़ से खाते हैं तो ये उनके लिए लेके आई थी। और साथ में ये बच्चों के ये वो लेके आई थी ड्रेसेस लेके आई थी, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए वो लेके आई थी, ये भी बहुत खूबसूरत है और इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से वो लेके आई हैं। और ये अब्रीज़ा के लिए, मेरी बड़ी बेटी के लिए वो लेके आई थी, ये भी बहुत खूबसूरत लाइट कलर का कुर्ता है और साथ इसके ये पैंट है, तो ये भी बहुत प्यारा था। और साथ में वो लेके आई थी अनाबिया के लिए भी उसके लिए भी ये ड्रेस था, टी शर्ट थी और साथ उसका ट्राउज़र था, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत था। साथ में बच्चों के लिए टॉयज़ थे, वो तो खैर अब उन्होंने खोल लिए थे तो अब मैं उनका क्या दिखाऊं। साथ में बच्चों के टॉयज़ थे और साथ में इतने प्यार से वो सब चीज़ें लेके आई थी, तो बहुत शुक्रिया उनका, इतने प्यार से वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आई हैं। तो चलें जी, बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।